सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पद आधारित वाक्य रचना देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे चित्र में दिए गए पदों के आधार पर वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 से लेकर के 12th तक संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत भाषा में चित्र आधारित वर्णन देखने जा रहे हैं। यानी एक चित्र दिया गया है और उस चित्र में दिए गए पदों के आधार पर आपको संस्कृत वाक्य रचना करनी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में यहाँ पर किसान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो कच्चे मकान है वो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जलाशय दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह ग्राम्य जीवन, ग्रामीण जीवन का चित्र है। ग्राम्य जीवन, ग्राम्य जीवन का यह एक चित्र है। तो इस पर आधारित हमें वाक्य रचना करनी है जो पद दिए गए हैं। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले कि पद कौन कौन से दिए गए हैं। पहला है ग्राम्य जीवनस्य, दूसरा पद है जलाशय, आगे है उद्यानम, आगे है कमलानी, आगे है वृक्ष, आगे है कृषक, आगे है मृतिग्रहाणी और आखिर में पक्षिण। यानी इन पदों को लेकर के हमें वाक्य रचना करनी है। तो आपको यह चित्र देखते ही पता चल गया कि यह एक ग्रामीण जीवन है, उसका चित्र यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर जो हमें देखना यह है कि जो पद दिए गए हैं उसके आधार पर वाक्य रचना करनी है। तो पहला पद है ग्राम्य जीवनस्य। ग्राम्य जीवनस्य यानी ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण जीवन का, ग्राम्य जीवन का के की। तो यदि हम इसकी वाक्य रचना देखेंगे तो सबसे पहले है इदम ग्राम्य जीवनस्य चित्रम अस्ति। ग्राम्य जीवनस्य माने ग्राम्य जीवन का। तो यह इदम ग्राम्य जीवनस्य चित्रम अस्ति, यह ग्राम्य जीवन का चित्र है, यानी ग्रामीण जीवन का चित्र है। इदम ग्राम्य जीवनस्य चित्रम अस्ति, यह ग्राम्य जीवन का चित्र है। तो देखिए यहां पर ग्राम्य जीवनस्य इसका पूरा हो गया। अब अगला पद देख रहे हैं जलाशय, पुल्लिंग में है जलाशय, जलाशय। तो देखिए अयम जलाशय अस्ति, अयम यह जलाशय, जलाशय अस्ति है, यह तालाब है। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है वो किसका दिखाया गया है, तालाब का चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए अयम जलाशय अस्ति, यह जलाशय है। तो आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें यह एक जलाशय का चित्र दिखाया गया है। तो अयम जलाशय अस्ति, यह एक जलाशय है। अगला यदि हम देखें पद है उद्यानम, तो इदम शोभनम उद्यानम अस्ति, यह एक सुंदर उद्यान है। यह चित्र देखिए, इस चित्र में आपको उद्यान दिखाई दे रहा है ना, तो यह उद्यान का चित्र तो हो जाएगा इदम शोभनम उद्यानम अस्ति, यह सुंदर उद्यान है। इदम शोभनम उद्यानम अस्ति, यह सुंदर उद्यान है। आगे है विद्यार्थियों कमलानी। तो आप देख रहे हो उद्यान में बहुत सारे कमल हैं, वो खिले हुए हैं। तो कमलानी का हो जाएगा जलाशय कमलानी विक्षंती, जलाशय कमलानी विक्षंती, तालाब में कमल खिलते हैं। जलाशय कमलानी विक्षंती। तो यहां पर आप देख रहे हो जलाशय कमलानी विक्षंती, तालाब में कमल खिलते हैं। जलाशय सप्तमी विभक्ति है तो इसमें में पर। आगे हमारा जो पद है वो है वृक्ष है। तो देखिए अयम विशाल वृक्ष अस्ति, यह एक विशाल वृक्ष है। तो वृक्ष पुल्लिंग का है ना, तो पुल्लिंग का होने के कारण यह आ जाएगा विशाल है और यह आ जाएगा अयम, अयम विशाल वृक्ष अस्ति, यह एक विशाल वृक्ष है। अगला जो पद है हमारे पास वो है कृषक है। तो देखिए यहाँ पर यह किसान का चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो कृषक है क्षेत्रम गच्छति, किसान खेत में जाता है। एक ही किसान है तो खेत की तरफ जा रहा है, तो हो जाएगा कृषक है क्षेत्रम गच्छति, किसान खेत में जाता है। अगला है मृतिक ग्रहाणी, मिट्टी के घर, मृतिक ग्रहाणी मिट्टी के घर। तो इमानी मृतिक ग्रहाणी संति, इमानी ये सब मृतिक ग्रहाणी मिट्टी के घर संति हैं, ये सब मिट्टी के घर हैं। इमानी
मृत ग्रहणीय, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो मिट्टी के घर दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इमानी मृत ग्रहणी संति, ये मिट्टी के घर हैं। अगला पद है पक्षिणय, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो जाएगा पक्षिणय आकाशे उड्यन्ते, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षिणय पक्षी बहुवचन में आ गया ना, पुल्लिंग बहुवचन में आकाश में उड्यन्ते उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने पद आधारित वाक्य रचना देखी संस्कृत भाषा में। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित ध्यान सामग्री देख रहे हैं। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।